नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पे। तो दोस्तों आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज की तरह जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको। 4 या 5 टाइप हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो है आपको साधारण मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन आपके बचते नहीं हैं। हालांकि साधारण ब्याज के 2 टाइप अभी जो है रह गए हैं, उनको जो है मैं इसी इससे नेक्स्ट वीडियो में या कल की वीडियो में आपको क्या कवर करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो जो है प्रिंट आउट में थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो वो पन्ना मेरे से प्रिंट हुआ नहीं है अभी, तो उसे मैं आपको कल को करा दूंगा साधारण ब्याज के लास्ट 2 टाइप को। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी तक देखा था कि साधारण ब्याज में क्या होता है। दोस्तों अगर साधारण ब्याज की जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 500 रुपये आपका मूलधन है या प्रिंसिपल है, इस पर 4% की दर से अगर मैं आपसे मतलब 2 साल का ब्याज पूछता, तो ये आपके लिए आप शायद मेरे ख्याल से बहुत आसान हो रहा होगा। क्या करना होता है, तो आप कहेंगे 500 का 4% कितना होता है, तो आप कहेंगे 500 का जो 4% होता है, अगर मैं 10 मतलब 1% की बात करूँ तो 2 जीरो हटा दूंगा तो 5 चक को 20, 1% 5 हो जाएगा तो 5 चक को 20, 4% कितना हो जाएगा 20। तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 20 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 रुपये। ये हम दोस्तों अब तक कहते आए थे। अब देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से फ़र्क कैसे पड़ता है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, यहाँ पे आपने कैसे किया, आपने कहा मैंने 500 का 4% निकाला, वो पहले साल के लिए कितना आया 20 रुपये, फिर से दूसरे साल के लिए कितना आया 20 रुपये, है ना। तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना हो गया, तो आप कहेंगे 40 रुपये जो हो गया आपका कुल ब्याज मिल चुका है। यह मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रोसेस यहाँ तक सेम होती है, यहाँ तक पूरी प्रोसेस सेम ही होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फ़र्क पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ता है, वो फ़र्क जो पड़ता है वो पड़ता है कि पहले साल में आपको ब्याज मिला है उस पर भी आपको क्या मिलने लग जाता है, ब्याज मिलने लग जाता है। कैसे, तो दोस्तों 500 रुपये हमने जमा कराए थे, मूलधन पे एक बार ब्याज मिला पहले साल का और एक बार दूसरे साल का, ठीक है। उसके बाद पहले साल पे जो ब्याज मिला, क्योंकि दूसरे साल के एंड में ये तो दोस्तों दूसरे ही साल का है तो दूसरे साल मिला है, लेकिन पहले साल का जो ब्याज मिला वो दूसरे साल के एंड तक कुछ अवधि के लिए रह गया है। वो कितना अवधि, 1 साल के लिए रह चुका है। तो आप कहेंगे कि मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 20 रुपये पर भी मिलेगा, ठीक है। मतलब 20 रुपये पर भी कुछ ब्याज जनरेट होगा और किस दर से, तो आप कहेंगे 4% की दर से। तो फिर हम कहेंगे 20 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा मुझे, कितने रुपये प्रतिशत की दर से, 4% की दर से, तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 0.8, ठीक है। निकालने का तरीका आपको पता है दोस्तों, 20 का 4/100 करेंगे, 80% निकाल मतलब 4% निकालने के लिए, तो कितना आता है 0.8। तो देखिए दोस्तों जहाँ ब्याज पहले 40 रुपये मिल रहा था, अब वो ब्याज 40.8 रुपये मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। किसकी वजह से, पहले साल पे मिलने वाले ब्याज की वजह से। पहले साल पे जो ब्याज मिला उस पर भी क्या मिलने लग गया, ब्याज मिलने लग गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही फ़र्क ला देता है। हम कहते हैं 500 रुपये मूलधन था, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ ऐसे, तो ये कुछ होता है कि आपने इसका 4% निकाला, वो 20 आया। सेम इसका 4% दूसरे साल का, ये साधारण ब्याज है दोस्तों, ठीक है। और पहले साल के मतलब जो ब्याज है उस पर भी क्या मिलने लग जाता है आपको, ब्याज। तो आप कहेंगे 20 का 4% मुझे ब्याज मिला, तो 20 का 4% क्या होता है 0.8। तो यहाँ से जो क्या आ जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता है टोटल। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपसे कहा कि 500 का 4% निकाल लिए, तो आपने कहा 20 पहले साल का साधारण ब्याज, 500 का 4% 20 दूसरे साल का साधारण ब्याज। ये दोनों डब्बे जो हैं, ये दोनों बॉक्स जो हैं किसके हैं, साधारण ब्याज के। और ये लास्ट में जो बचता है, क्योंकि ये पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला है। देखिए दोस्तों ये तो मूलधन है आपका और ये क्या है, पहले साल का ब्याज। तो आप कहेंगे जो 0.8 है वो क्या मिला है मेरे को, ब्याज पे ब्याज मिला हुआ है। तो ये क्या है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो दोस्तों करने के 2-3 अप्रोच हैं। आपको ये वाला तरीका भी याद रखना है। यहाँ पे एक तरीका, तो आपको एक अनुपात याद रखना है 2 साल के लिए। तो दोस्तों 2 साल का जो अनुपात होता है, 2 साल के लिए एक अनुपात आपको याद रखना है 2:1। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ही अनुपात है। ये जो 2 है साधारण ब्याज कितने बार लिखा जाएगा वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये एक जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज, जो साधारण ब्याज पे मिलने वाला ब्याज है वो क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है।
तो ये दोस्तों 2 और 1 रेशियो कुल मिला के ये जो होता है 2 और 1, अगर मैं इसे जोड़ दूँ टोटल, ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पे जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज 3 है कुल, उसमें से 2 साधारण ब्याज है, तो 1 क्या हो जाएगा इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको हल्का समझना है दोस्तों, इसको अभी इससे क्वेश्चन होने वाले हैं, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, इसको ज़्यादा हैवी मत समझना। इसी तरह से आपको दोस्तों एक 3 साल का अनुपात भी याद रखना है। तो दोस्तों 3 साल का अनुपात जो होता है वो होता है 3:1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कुल CI होता है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है दोस्तों 3, 3, 6 और 1 7 हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें से साधारण ब्याज कितना हो जाता है, तो साधारण ब्याज कौन सा वाला होता है 3 जो हो जाता है आपका साधारण ब्याज, और अंतर बोले तो दोनों का डिफरेंस वो क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे अंतर दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ से 3 और 1 4, ये जो क्या हो जाता है अंतर पैदा कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अनुपात याद रख लेने हैं, इसके बेस पे हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं बहुत अच्छे से अभी और बहुत आसान से। तो दोस्तों आपने चक्रवृद्धि ब्याज में यह समझा कि जैसे साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है, ठीक उसी प्रकार साधारण ब्याज भी बराबर मिलता है, परंतु यहाँ हमें जो बीते वर्ष रहते हैं उन पे भी क्या मिलता है ब्याज मिलता है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में आपने यह पढ़ा कि जिस प्रकार हमें साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष एक ही मूल मतलब एक ही वैल्यू मिलती है बराबर, जिस प्रकार से मैं कह दूं आपसे अगर मूलधन 200 रुपये है और दर 10% है, समय मैं आपसे यहाँ पे 3 साल कह देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 200 पे 10% का मतलब होता है 200 का 10% 20 रुपये, तो आप कहेंगे पहले साल कितना ब्याज मिला 20 रुपये, फिर दूसरे साल, तो दूसरे साल कितना ब्याज मिला, आप कहेंगे दूसरे साल भी 20 रुपये मिला, और तीसरे साल भी क्या मिलेगा आपको 20 रुपये मिलेगा। तो देखो दोस्तों जहाँ पे साधारण ब्याज आपको प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है बराबर मिलता है, वहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज में कंडीशन बदल जाती है। यहाँ पे साधारण ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा आपको 3 साल के लिए, पहले साल के ब्याज पे आपको ब्याज मिलने लग जाता है, उसी प्रकार से दूसरे साल के ब्याज पे आपको ब्याज मिलने लग जाता है, और जो ये दूसरे वर्ष के लिए मिलता है इस पे भी आगे फिर क्या मिलता है ब्याज मिलता है। दोस्तों इसका डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार बनता है, अगर ये आपका मूलधन है तो ये तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, पहला वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष, फिर दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जो दूसरे वर्ष के एंड में ब्याज बन गया था उस पर क्या ब्याज। ठीक है, उसी प्रकार पहले वर्ष का दूसरे वर्ष के लिए ब्याज और दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से पहले वर्ष का डायरेक्ट किसके लिए चौथे वर्ष के लिए ब्याज। ये इसका एक दोस्तों फिगर होता है, आपको रटना नहीं है इसको, मतलब आपको समझना है खाली थोड़ा सा, क्योंकि इसके बेस में आपको करा दूंगा क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अनुपात बनता है वो यहीं से बनता है, जो मैंने आपको लिखाया है 3:, ये वाले 3 और ये 1। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट, ऐसे आप में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया ऐसे आपको। तो दोस्तों इसका जो पहला टाइप है वो कुछ इस प्रकार है कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 3,000 रुपये पर कितने की प्रतिशत की दर से 20% की दर से कितने वर्ष के लिए, तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए। आपके पास दोस्तों क्योंकि दोस्तों ब्याज इस पे मिल रहा है, अतः यह क्या है मूलधन है 3,000 रुपये पर। ठीक है, तो आपके पास दोस्तों मूलधन है 3,000 रुपये, आपके पास दर है 20% और आपके पास समय कितना है, तो आप कहेंगे समय है 2 वर्ष। और इसका क्या निकालना है दोस्तों मुझे चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो दोस्तों 2-3 अप्रोच हैं अलग अलग कराने की। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर आपको सिंपल तरीके जैसे जनसंख्या वाले से आप करते हुए आए हैं, जनसंख्या वाले में मैंने आपको बताया था ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों देखिए आपके पास सबसे पहले जनसंख्या क्या थी, सॉरी मूलधन क्या था, तो आप कहेंगे 3,000, क्योंकि दोस्तों सेम जनसंख्या पे ही बेस्ड है, आपने जनसंख्या में ये वाला सवाल बनाया है। तो आप कहेंगे 3,000 पहले मेरे पास मूलधन था, इस पर ब्याज मिला, तो ब्याज मिलने के बाद दोस्तों अमाउंट बढ़ती है, तो आप कहेंगे दर कितनी है 20%। तो दोस्तों ब्याज मतलब मिलके राशि बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। आपने जो पैसा जमा कराया अगर उस पर आपको ब्याज मिला है तो वो पैसा क्या हो जाएगा आपका रखे हुए बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे 3,000 पे 20% की दर से ब्याज मिला, तो पहले वर्ष में कितना हो गया दोस्तों 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो राशि कितनी होगी 5 से
6। अब दोस्तों फिर से क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों कितने वर्ष का जिक्र है, तो ये तो है पहले साल के लिए, तो पहले साल का मिला। ब्याज कितने साल तक मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2 साल तक। तो मैं कहूँगा दोस्तों दूसरे वर्ष से भी वही क्या है, दर दर सेम ही है दोस्तों। अतः क्या होगा, दूसरे साल भी क्या हुआ, मुझे क्या 20% दर से ब्याज मिला। तो दोस्तों इतने मूलधन पे जब ये मतलब ब्याज मिलके जो हो गई, कुल राशि क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे जो आएगा मेरा क्या निकल के आएगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे मेरे पास क्या आता है, मिश्रधन निकल के आता है दोस्तों। क्योंकि आपने 3,000 को पहले मतलब 20% बढ़ाया, फिर से 20% बढ़ाया, तो यहाँ राशि बढ़ के क्या हो गया आपकी, मिश्रधन। ठीक है, तो आप उसके बाद जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 छक्के 30, 600, उसी प्रकार से 5 12 60, 120। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, 120 गुणा 36। जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 12 छक्के 72 के 2 हासिल 7, 12 तिया 36, 36 और 3 36 और 4 40 और 3 43, 4320। तो दोस्तों आपसे यही पूछी गई थी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका कितना निकल के आ गया, 4320। तो ऑप्शन में वही क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहीं पे दोस्तों आपसे अगर उसने कहा होता कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे मिश्रधन मेरा 4320 है और मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे मूलधन मेरा 3000 है। तो दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1320 जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो है पहली अप्रोच, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। अगर आपको इसको जनसंख्या के अलावा भी किसी सेकंड मेथड से सीखना, हालांकि मुझे ये भी ठीक ही लगता है, तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि 2 साल के लिए अनुपात याद रखना। तो सबसे पहले जितने वर्षों का, अगर 2 वर्ष की बात है तो आपको क्या लिख लेना है, 2 वर्ष का अनुपात लिख लेना है। ठीक है, और दोस्तों ये किसका है, 2 वर्ष के ब्याज का रेशियो है, मतलब 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका रेशियो है। ठीक है, आप फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी मूलधन दिया है उसका 20% निकाल देना है। तो आप कहेंगे मतलब जितनी दर दी होगी उसको निकाल देना, तो आप कहेंगे 3000 का 20%। तो देखिए दोस्तों 3000 का 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे 300 होता है। जब 10% 300 होता है तो 20% कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे जब 10% 300 है तो 20% 600 होगा। तो दोस्तों जो भी मूलधन का पहले साल के लिए 10 दर प्रतिशत आएगा उसको कहाँ लिख देना है, 2 के ऊपर। ठीक है, तो 3000 का 20% कितना आ गया, 600, और इसको मैंने 2 की क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी 600 का फिर अब मूलधन पे नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। इसी 600 का क्या निकालना है आपको, 20%। तो फिर से 600 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 20% कितना हो जाएगा, 120। उस 120 को कहाँ लिख देना है, उस 1 के ऊपर। मैंने क्या बोला दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मूलधन का दर प्रतिशत के मतलब दर प्रतिशत से वैल्यू निकालनी है। तो 3000 का 20% कितना आया, 600। फिर इस 600 का मूलधन पे नहीं जाना वापस दोस्तों, इस 600 का क्या निकाल देना है आपको, फिर से दर प्रतिशत के हिसाब से वैल्यू निकालनी है। तो आप कहेंगे 600 का जो 20% होता है वो कितना होता है, 120। फिर आपको इन दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो आप कहेंगे 600 दूनी 1200 प्लस 120 कम 120, इनको आपको जोड़ देना है। तो आप कहेंगे कितना हो गया ये, 1320। तो दोस्तों आपने जमा कितना, ये क्या है दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा है ये है आपका CI, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये दोस्तों आपका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 1320। आपने जमा कितना कराया था, तो आप कहेंगे 3020। तो दोस्तों 3000 रुपये जमा कराया, 1320 आपको क्या मिला, CI मिला, तो कितना हो गया, 4320। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, हालांकि मुझे ये भी ठीक ही लगता है। ये भी दोनों दोस्तों बेस्ट अप्रोच है अपने आप में, लेकिन इसको आपको सीखना ज़रूर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमने आगे क्वेश्चन बनाने हैं। इस पर बहुत से मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की तरह डायरेक्ट 100 पे या उस पर वैल्यू पे काउंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि 10,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दो अप्रोच है करने की। पहले तो दोस्तों आप क्या कर दीजिए, तो 10,000 गुणा 10%, बढ़ाना का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10% चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज मिल रहा है तो राशि बढ़ेगी। तो आप क्या कहेंगे, 11 से 10 हो गई, ये दोस्तों पहले साल के लिए है। ऐसे ही दूसरे साल फिर से बढ़ेगी, 11/10 होगी, और दोस्तों कितने साल तक, तो कहा गया है 3 साल तक। तो आप कहेंगे तीसरे साल भी क्या हो गई, 11/10 हो गई। इस प्रकार दोस्तों जब आप काटेंगे 1 2 3, उसी प्रकार 1 2 3, और ये होता है आपका 10 गुणा 11 का क्यूब, क्योंकि दोस्तों 11 3 बार गुणा है। तो आप कहेंगे 10
और 11 का क्यूब क्या होता है 1331। तो दोस्तों यहाँ से आपको कितना आ जाता है 13310 आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसको अनुपात से करना है, अगर आपको इसको किससे करना है अनुपात से करना है, तो दोस्तों अनुपात से कैसे करेंगे, तो आप करेंगे क्या लिख दूंगा मैं 3:3:1। अब दोस्तों फिर से वही चीज़ 10,000 का 10%, तो आप कहेंगे 1 0 हटा दूंगा, वो कितना हो जाएगा 1000। उसको कहाँ पे लिख देना है इसके टॉप पे। फिर इस 1000 का फिर से 10%, तो आप कहेंगे 1000 का 10%, 1 0 हटा दूंगा तो 100। फिर इस 100 का फिर से 10%, तो आप कहेंगे 1 0 और हटा दूंगा तो 10, इसके ऊपर लिख देना दोस्तों। ठीक है, अब इनको क्या कर देना आपस में गुणा कर देना है, तो आप कहेंगे 1000 दिया, ये 3000 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। ये क्या है दोस्तों आपका, तो मैंने आपको पहले कहा ये CI आता है, तो आप कहेंगे 3310, 3310 क्या हो जाएगा आपका CI। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 3310। जबकि यहाँ पे जो निकल के आता है, मैंने आपको सामने बोला है कि यहाँ पे क्या निकल के आता है मिश्रधन निकल के आता है। फिर इसमें से आपको 13,310 मिश्र मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल मतलब मूलधन घटाना पड़ेगा, जो कि कितना है 10,000 है, तो आपका 3310 क्या आ जाएगा यहाँ पे CI आ जाता है, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकल के आता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से अगर आपको फिर वापस मिश्रधन निकालना हो, तो आप 3310 को मूलधन में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मूलधन प्लस ब्याज कर दें, जो कि क्या है चक्रवृद्धि है, तो आप कहेंगे मूलधन मेरे पास 10,000 था, ब्याज 3310 था, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 13,310। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहा जा रहा है दोस्तों किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 6655 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो दोस्तों आपको जनसंख्या का सेकंड टाइप याद है क्या, जिसमें हमें वर्तमान की जनसंख्या न देकर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दे दी जाती थी और वर्तमान की पूछ ली जाती थी। ठीक है, या फिर दोस्तों वो क्या करता था, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता था कि 2 वर्ष की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपसे क्या करता था पूछ लेता था, और आज की जनसंख्या क्या कर देता था आपको दे देता था। ऐसे हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको मूलधन नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मूलधन पे आपको क्या मिल रहा है, मूलधन पे आपको ब्याज मिल रहा है, और वो मिश्रधन मतलब ब्याज जोड़ के क्या हो जाता है मिश्रधन हो जाता है कितना 6655। तो वह क्या करना है आपको धन ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों आपके पास मूलधन नहीं है, तो मैं x मान लेता हूँ चलिए। उसके बाद दर आपके पास 10% है, और दोस्तों समय कितना है, तो समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब दोस्तों तरीका सेम रहेगा, अगर आपने जनसंख्या वाले सवाल पढ़े हैं तो आप कहेंगे मूलधन में x है जो कि मेरे पास नहीं मतलब गिवन नहीं है, इसको इस पे मेरे को ब्याज मिला 10% की दर से, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10, तो ब्याज मिलकर क्या हो जाएगा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों इक्वल में, तो आप कहेंगे इतना ब्याज मिलने के बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गया आपका 6655। समझ रहे हैं दोस्तों, आपके मूलधन पे 10% की दर से 3 साल तक ब्याज मिला, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, और इतना सब होने के बाद वो राशि कितनी हो गई 6655। क्योंकि दोस्तों मूलधन पे जब ब्याज मिलता है तभी क्या बनता है मिश्रधन बनता है। ठीक है, तो आप जब दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6655, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती है, ये 10 वाली वैल्यू सारी ऊपर चली जाएंगी इसके साथ, और 11 कहाँ वाली वैल्यू कहाँ जाएंगे अपॉन में, तो आप कहेंगे 10 × 10 × 10 ऊपर जाएगा, और नीचे का बचेगा 11। ऐसा कुछ आपको सामने दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसके आपको काटेंगे कैसे, आप करेंगे 11 छक्का 66 कंप्लीटली डिवाइड है, इसलिए 0 उतर जाएगा, 11 पंजे 5, 11 पंजे 55, फिर 11 से कटेगा 11 पंजे 55, फिर बचता है आपका 60 55, 11 पंजे 55, 11 से फिर काटेंगे तो 11 पंजे 55। तो दोस्तों जो यहाँ पे बचा है मेरे पास वो बचा 5 गुणा 10,100,000। तो दोस्तों आपका मूलधन जो आएगा वो 5 × 1000 बराबर कितना आता है 5000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो दोस्तों अगर अप्रोच आपको ऐसे, ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे, अगर आपको प्रतिशत लाभ या हानि के बाद विक्रय मूल्य दे देते थे तो आप क्या करते थे डायरेक्ट विक्रय मूल्य लिखते थे। जैसे दोस्तों यहाँ
लाभ बढ़ने या घटने, अभी दोस्तों लाभ कभी भी घटता तो है नहीं, तो लाभ बढ़ने के बाद आपको विक्रय मूल्य दिया था, तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे 6655 गुणा, आपको क्या करना था कि यहाँ पे 10 से 11 हुआ है, क्योंकि दोस्तों एक हिसाब से प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम इसे, तो प्रॉफिट को क्या कर देना था, उल्टा कर देना था। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 10/11, 10/11 और 10/11 3 साल के लिए भी, क्योंकि 3 साल के लिए था इसलिए 3 साल के लिए ऐसे भी लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। बाकी बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इससे आपको अनुपात से कैसे करना है, आपको जो भी बेस्ट एवर लगता है आप उससे सीखिए। तो दोस्तों अनुपात से कैसे करना है, अब दोस्तों 10% आपको दिया है तो इसको आपको क्या लिख लेना है, भिन्न के रूप में। तो दोस्तों ये सबको पता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। उसके बाद अगर जो इसका भिन्न रूप है उसमें जितने भी समय के लिए ब्याज है, मतलब जितना भी समय दिया उसके पावर में लिख देनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/10,100,1000, ठीक है। और जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये दोस्तों 3 ये क्यूब कहाँ लिखा है दोस्तों, तो क्यूब इसलिए लिखा है क्योंकि समय कितना है, 3 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे समय वर्ष 2 वर्ष होता तो मैं पावर में कितना लिखता, 2 लिखता। तो आप कहेंगे 1 बटा क्या है, 1000, ठीक है। 1000 आपको क्या मान लेना है, मूलधन मान लेना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। देखिए तो मूलधन आपका क्या है, 1000। तो आपने कहा अब अनुपात लिख लेता हूँ 3 वर्ष का, तो आपने कहा 3 वर्ष का जो CI होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 3:1, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले 1000 का क्या निकाल लेना है आपको, वही 10%, तो आप कहेंगे वो कितना होता है, 100। फिर इस 100 का 10% तो आप कहेंगे 10, फिर इस 10 का 10% तो आप कहेंगे 1। उसके बाद इनको क्या कर लेना है, गुणा। तो आप कहेंगे 100 × 300 प्लस 10 × 30 प्लस 1 × 1। तो दोस्तों यहाँ से आपका CI कितना आया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहेंगे 330 और 1 31, 331 आपका क्या आ गया, CI आ गया। दोस्तों आपने जमा कितना कराया था, आपके पास मूलधन कितना था, तो आप कहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों मैं परसेंटेज में खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन से वैल्यू अभी कंपेयर नहीं किया मैंने, तो मैंने परसेंटेज में जो वैल्यू थी फ्रैक्शन में उससे क्या निकाला था मैंने, मूलधन 1000 रुपये आपका मूलधन हो गया, प्लस ब्याज क्या हो गया आपका दोस्तों, CI वो हो गया 331, ठीक है। यही तो दोस्तों क्या बनाता है, तो आप कहेंगे यही मिलकर क्या बनता है, मिश्र धन या फिर अमाउंट। तो आप कहेंगे मिश्र धन कितना हो गया, 1000 और ये 1331। अब दोस्तों 1331 आपके अकॉर्डिंग मिश्र धन है, जबकि सवाल ने इसी वैल्यू को क्या दे दिया है आपको, 6655 दे दिया है। तो आप कहेंगे मेरे जो 1331 की वैल्यू है वो क्वेश्चन के 6655 के बराबर है। तो मैं कहूँगा एक की वैल्यू जो हो जाएगी 6655/1331 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों आप एक की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ से जब आप एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो आ जाएगा, एक की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपका मूलधन माना हुआ है कितना, तो आप कहेंगे 1000, तो 1000 से आप इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 5000 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसी इच्छा आपको, जैसा दोस्तों अच्छा लगता है उससे आप बना लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों इस टाइप का। तो दोस्तों कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 3456 हो जाता है। तो दोस्तों धनरत जो है आपने धन रखा किस दर पर, आपको दर दिया हुआ दोस्तों 20% दर पर, और कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो गया, 3456। अब दोस्तों क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन होती है कि मूलधन है या फिर मिश्र धन है। तो दोस्तों आपने कोई धन रखा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रखा, और वो 2 वर्षों में इतना हो गया, मतलब दोस्तों आपने बैंक में पैसा रखा और वो रखे रखे कितना हो गया, 3456। तो दोस्तों उस पर जाहिर सी बात है कि कुछ ब्याज मिला होगा, तभी तो दोस्तों वो राशि क्या हो गई, 3456 बन गई। तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे ये क्या है मेरे लिए, तो ये दोस्तों मिश्र धन है, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे भी मूलधन नहीं है, तो आप फिर से वही कर सकते हैं, या तो आपको पता है तरीका कि आपको क्या करना है, 3456 को लिखना है गुणा, जो भी दर प्रतिशत दी है इसको उल्टा कर देना है। तो आप कहेंगे 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। तो आपको क्या लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, जाहिर सी बात है दोस्तों ब्याज पे प्रॉफिट ही होता है या ब्याज मिला है, तो 6/5 और 6/5 हो जाएगा, तो उसको अपोजिट कर देना है, 5/6 गुणा 5/6। यहाँ से आपका मूलधन निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने कहा आपके पास मूलधन नहीं है, तो आप कहेंगे मूलधन को मैं x मान लेता हूँ, इस पे मुझे पहले वर्ष 20% की दर से ब्याज मिला, तो आप कहेंगे 6/5, क्योंकि ब्याज हमेशा जुड़ता ही है दोस्तों, राशि घटती नहीं है ब्याज के बाद। 2 वर्ष के लिए मिला है तो 6/5, और राशि कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 3456। उसके बाद x की वैल्यू दोस्तों जब आप निकालेंगे, मतलब मूलधन की, तो ये हो जाएगा 3456 गुणा 5 गुणा 5, ये वाले दोनों वैल्यू ऊपर और ये दोनों क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों इसका सेकंड टाइप अभी और है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का जो सेकंड टाइप है ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अपने आप में। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किस किस धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 8 रुपये का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 8 रुपये का अंतर है या ₹8 का अंतर है। तो आप कहेंगे दोस्तों कोई धन है जिसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने रुपए का अंतर है? 8। तो जब भी दोस्तों अंतर की बात हो, आपको ब्याज का क्या दिया है यहाँ पे, तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अंतर वाली जब कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है, कितने वर्ष की बात हो रही है दोस्तों? 2। तो आपको 2 वर्ष के CI का अनुपात पता है क्या दोस्तों? तो आप कहेंगे जी हाँ, 2 वर्ष के CI का अनुपात क्या होता है? वो होता है 2:1। ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसको आपको ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो 2 वर्ष के CI का अनुपात अगर 2:1 है, मैंने आपसे कहा था दोस्तों कुल अगर ये कहा जाए तो ये कुल क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पे CI कितना है? कुल 3 है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे यहीं पे कह दूं कि ये 2 क्या है, तो मैंने कहा था आपसे जो खाली ऐसा ही होता है, साधारण ब्याज होता है, वो क्या होता है? 2 होता है। तो ये 1 क्या है यहाँ पे? तो अंतर जो होता है, डिफरेंस पैदा करता है इन दोनों का, वो क्या है? 1 है दोस्तों। ठीक है। तो फिर क्या करना है दोस्तों, आपको जो दर दी हुई है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। तो आप कहेंगे 4% को मैं लिख सकता हूँ 1/25, क्योंकि 4/100 का मान क्या हो जाता है? 1/25। और इस पे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि इसमें समय की जो कर देनी है घात में जोड़ देनी है, मतलब ऊपर घात लगा देनी है। तो आप कहेंगे समय कितना है? तो 2 वर्ष, वो कहाँ पे लिख दिया जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से दोस्तों क्या आता है? 1/25 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 625। इस 625 को दोस्तों आपने क्या मान लेना है? मूलधन मान लेना है। तो आप कहेंगे मूलधन कितना आएगा? 625 मैंने मान लिया है। तो दोस्तों उसके बाद जब मैं 625 का 8% निकालूंगा तो आप कहेंगे 625 का, क्योंकि दोस्तों 625 का 8% निकाल के आप यहाँ लिखेंगे, फिर उसका 8% निकाल के 1 के ऊपर लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे 625 का मतलब 8, आका का मतलब गुणा 8/100। तो आप कहेंगे 25 आम 625 होता है, 25 चक्को 100 और 4 दूनी 8। तो 25 दूनी कितना होता है? तो आप कहेंगे 50। ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आपसे कह रहा है कि 50 का जो है क्या निकालना आपको? फिर से 4%, सॉरी दोस्तों ये 8% नहीं होके ये दर आपको क्या दे रखी है? 4%, जबकि अंतर 8 रुपये है। तो आपको क्या निकालना है? 625 का, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 4/100, क्योंकि दर कितनी है? 4% है। तो आप कहेंगे 25 हम 625, 25 चक्को 100। तो यहाँ से कितना आ गया? तो आप कहेंगे 25 जो आपका क्या आ गया? 625 का 4%। उसके बाद इस 25 का 4%, तो आप कहेंगे 25 गुणा 4/100, तो 100/100 बराबर 1। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को फिर गुणा करना है, तो 25 दूनी 100 ये हो जाएगा, 1 की कम 1 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? क्योंकि दोस्तों अंतर क्या आता है? यहीं पे आता है। तो हम कहेंगे हमारे अकॉर्डिंग 1 है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना है? तो आप कहेंगे 8 है। जब 1 की वैल्यू 8 आ गई है दोस्तों, किसकी वैल्यू निकालनी है? तो वह धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने धन कितना माना हुआ है? तो आप कहेंगे 625। तो तुलना करने पर जो है इसको हम क्या कर देंगे? इससे गुणा कर देंगे। तो कितना आता है? 8 छक्का 48 और 25 200, मतलब 5000 यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी बार दोस्तों आपको दर कितना दे रखा है? 5%। तो आप कहेंगे मैं 5% को फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/20 लिख सकता हूँ, क्योंकि समय कितना है? 2 वर्ष है, तो पावर में कितना लिख दूंगा? 2। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है। इसी को आपको क्या मान लेना है? मूलधन 400। ये मानना है दोस्तों अभी, ठीक है, ये है नहीं वास्तव में। उसके बाद आपको क्या लिखना है? 2 वर्ष का CI। ठीक है। तो 2 वर्ष का जो CI का अनुपात होता है आप कहेंगे क्या होता है? 2:1 होता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? मूलधन का कितना? 400 का 5%। ठीक है। दर पे मतलब दर से गुणा करके 400 का आप कहेंगे 5% जो होता है वो कितना होता है? 20 होता है दोस्तों, क्योंकि 400 का 10% तो आप कहेंगे 40। जब 10% 40 तो 5% कितना? 20 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों फिर 20 का 5% तो आप कहेंगे 20×5 100, 100/100 1। ठीक है। फिर इन दोनों को दोस्तों आपस में गुणा कर देंगे तो 20 दूनी 40 और 1 की कम 1।
अब दोस्तों आपके अकॉर्डिंग अंतर जो है इनके दोनों को बीच का डिफरेंस है वो कितना है, तो आप कहेंगे 1। जबकि सवाल ने इस अंतर को कितना कह रखा है, 1.25, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 1.25 है। तो आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कहा गया है कि वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे मैंने मानी हुई वैल्यू है, मूलधन से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कहेंगे 400 गुणा 1.25, तो कितना हो जाएगा, 400 कम 425 को 100 तो हो जाएगा आपका 500 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा सबसे पहले 3 वर्ष का अनुपात लिख लीजिए। तो आप कहेंगे 3:1। उसके बाद आपको क्या करना है, दर प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिख लेना है। तो आप कहेंगे 1/10, और समय कितना है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष, उसको कहाँ लिख लेना है, पावर में। तो 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1000। ये 1000 को आपने क्या मान लेना है, तो आप कहेंगे मूलधन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी दोस्तों 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हो चुके हैं तो मैं थोड़ा तेज़ करूँगा उसके बाद। अब दोस्तों मूलधन जब आपने 1000 माना, उसके बाद इस 1000 का क्या निकालना है, सबसे पहले 10%। तो आप कहेंगे वो कितना होता है दोस्तों 100। उसके बाद इस 100 का फिर से क्या निकालना है, 10%। तो आप कहेंगे 10। फिर से 10 का 10%, तो आप कहेंगे 1। उसके बाद इन दोनों को क्या कर देना है, गुणा। तो आप कहेंगे 100 या 300, 10 या 30, 1 का 1। ठीक है। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग अंतर कितना है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया था ये दोनों कॉलम जो क्या होते हैं, अगर आपने अभी वीडियो को ज़रा स्टार्टिंग से मतलब ध्यान से देखा होगा तो ये दोनों बॉक्स क्या होते हैं, अंतर के होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर कितना है आपके अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे अंतर जो है 31 है मेरे अकॉर्डिंग, और सवाल ने भी इसे कितना कहा, 31। तो मेरे 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो मूलधन निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 गुणा 1 करके मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 आंसर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क। आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करना दोनों सवालों का। और दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ चक्रवृद्धि ब्याज को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम फिनिश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा ही दिए हैं। और उसके साथ मैं आपको 2 टाइप साधारण ब्याज के भी करा दूंगा जो आपके बचे हुए हैं, जो मंथ वगैरह पे या महीने पे बचे हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।